हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो से हम क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है। 2 वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक क्या होता है ये आपने क्लास 9th 8 में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे आप इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला है वो 2 फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हो। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जानेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर लेना और वीडियो लाइक कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। अपने पास एक ग्राफ पेपर ले लो और साथ साथ सीखो। देखो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। इतना पता है? ये हमारा एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो अब देखो, आप बेसिक ग्राफ समझ गए होगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। इनके बारे में और भी चीजें हम जानेंगे, बट पहले कुछ पॉइंट्स हैं हम उन्हें समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस that are perpendicular to each other is called Cartesian plane। मतलब कार्टेशियन प्लेन तब फॉर्म होता है जब हमारे 2 लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है? 90 डिग्री पे। अब इस केस में हमारे 2 लाइंस कौन से हैं? एक तो हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सारे 90 डिग्री है ना, ठीक है? तो इसे ही कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। सेकेंड, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, अभी हमने समझा ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके राइट तरफ के जो पॉइंट्स है ये सारे होते हैं पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट्स है वो सारे होते हैं नेगेटिव। कैसे? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट है वर्टिकल लाइन। ये भी अभी हमने समझा है। जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है? इसे भी याद रखना है। एक्स एक्सिस को क्या कहते थे? एब्सिसा। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। दूसरी चीज, ये जो ओरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव, और इस ओरिजिन के नीचे वाले सारे पॉइंट्स नेगेटिव, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब फोर्थ पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन अभी मैंने 3-4 बार बोला है। ओरिजिन हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे हमारे दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे भी 0 है। देखो -1 के बाद 0, और यहां पे भी -1 के ऊपर 0 ही आएगा वाई एक्सिस पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0, ठीक है? पांचवा पॉइंट है डिवीजन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। हमारे कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे साइन होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? देखो जैसे आपको पॉइंट लोकेट करना आता होगा, ठीक है? देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 2,3 लोकेट करो, तो ये तो आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड नंबर वाई एक्सिस का होता है। बहुत बेसिक है, ये आपको पता होगा। तो एक्स एक्सिस पे हमें 2 ढूंढना है और वाई पे 3। तो देखो एक्स पे 2 ढूंढो, इधर तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इस तरफ है, तो ये रहा 2। और वाई पे क्या ढूंढना है? 3। तो पॉजिटिव 3 हमें ऊपर साइड में मिलेगा, तो 1 2 एंड 3, 3 यहां पे। तो 2,3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा 2,3, ठीक है? अब देखो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन? क्योंकि यहां पे हमारा एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पहला वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस का, और दूसरा वाई एक्सिस का। तो देखो इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स लोकेट होंगे उसका जो एक्स एक्सिस होगा वो तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि इधर एक्स के सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि -3,5 लोकेट करो, तो -3 देखो ये रहा,
और 5 हमें y में ढूंढना है, तो 4 के ऊपर यहां कहीं 5 होगा, तो -3 और 5, तो ये किस तरह हो जाएगा, यहां पे। ठीक है, तो -3, 5। अब देखो यहां पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने लिखा नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट का पूछूं तो ये होगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और अगर फोर्थ का पूछूं तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। ठीक है, ये चीजें आपने 9th में पढ़ा है, इसलिए मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बट मैं एक बार रिकैप जरूर करवा रहा हूं आपका। तो आई होप ये ग्राफ में क्या क्या होता है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो अब देखो, आई होप ग्राफ में जितनी चीजें हमने समझा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपका एक बार बेसिक क्लियर कर दिया, जिससे यहां पे आपको कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, उन सारी चीजों में डाउट ना हो। सबसे पहले मैं बता देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना तो है ही हमें इन डिटेल। तो देखो, मानो यहां पे हमारे पास एक ग्राफ है, यहां पे मैं ये नंबर्स लोकेट नहीं कर रहा, वो आपको अभी ध्यान नहीं देना है। आपको ये समझना है कि मान लो यहां पे कोई 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट हमारे ये है, इसका कुछ सर्टेन कोऑर्डिनेट होगा, इसे हम कहते हैं x1 y1। ठीक है, x1 y1 का मतलब है कि इसे एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, और एक पॉइंट और मान लो यहां पे x2 y2। ये 2 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में सिंपल है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे और उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। और डिस्टेंस कैसा? तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां तो मैंने एक ही क्वाड्रेंट में आपको दिखाया, यहां पे ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट हमारे यहां पे हो और सेकंड पॉइंट यहां हो, तो यहां पे भी x और y का एक वैल्यू तो दिया होगा। यहां पे हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो अब यहां पे इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसी चीज को हम एक फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं, और ये टॉपिक भी हमारा वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला हम समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय, मतलब मान लो यहां पे कोई एक a पॉइंट है और यहां पे कोई एक b पॉइंट है। a पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, और b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, ये कितनी दूरी है इनके बीच, तो उसको एक फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? AB। AB इज इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि AB का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? इस केस में हमने देखा b का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और x1 क्या है? a पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, प्लस y2 क्या है? b के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और y1 क्या है? a के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, और x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे यूज करके हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा, पहले उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको फॉर्मूला और क्लियर हो जाए। हमारे पास यहां पे वैसे तो 4 क्वेश्चन है, बट अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारे पास 2 पॉइंट्स का गिवन है, एक पॉइंट है हमारा 2,3, एक पॉइंट है हमारा 4,1। ठीक है, अब यहां पे ये कह सकते हो कि ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है, लेट्स से 2,3 a एंड लेट्स से 4,1 इज इक्वल टू b, ये आपके ईज के लिए है, जिससे आप फॉर्मूला जब लगाओगे तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए ईज के लिए है कि बस आप पॉइंट्स बता सको कि आप किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। तो अब देखो, यहां पे x2, x1, y2, y1 ये क्या है, इसे भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे x1 हम 2 को मान लेते हैं, y1 3 को मानेंगे फिर, और फिर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो x2 मानेंगे 4 को और y2 मानेंगे 1 को। ठीक है, तो अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम पहले पुट करते हैं। सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 क्या है 4, 4 माइनस x1, x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या है 1 और y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
यहां देखो, अंडर रूट 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 होगा और इसका स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4, क्योंकि किसी भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो 4 प्लस 4 8, तो अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को और सॉल्व करना चाहो तो 2 रूट 2 आ जाएगा यूनिट्स। यहां पे अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं गिवन है तो यहां पे हम सिंपल यूनिट्स लिख देंगे। 2 रूट 2 यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अब तो देखो, ये तब हमने सॉल्व किया जब इसे हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट माना और इसे सेकंड माना। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, इसे अगर हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे तो भी आंसर आएगा, तो हां, तब भी आ जाएगा। अगर इसे आप फर्स्ट मान रहे हो तो आपका x1 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा 2 और y2 क्या हो जाएगा 3। इसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? तो देखो, ये हमारा फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट करो, x2 मैंने किसे माना 2 को, अंडर रूट 2 माइनस x1, x1 किसे माना 4 को, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसे माना 3 को, y1 किसे माना 1 को, तो 3 माइनस 1 इसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 2 माइनस 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 और इसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 आ गया। इसे अगेन फिर से सॉल्व कर लोगे, 2 रूट 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप किसे भी x1 x2 y1 y2 ले सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाए। मैंने पहले आपको फर्स्ट ब्रैकेट से x1 y1 और सेकंड ब्रैकेट से x2 y2 लेके सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया रूट 8। उसके बाद हमने सेकंड ब्रैकेट को x1 y1 लिया और फर्स्ट ब्रैकेट को x2 y2 लिया, फिर भी सॉल्व किया तो रूट 8 आया। ठीक है, तो सॉल्यूशन दोनों में सेम आएगा, बस आपके ऊपर है कि आप किस वाले ब्रैकेट को x1 y1 और किसको x2 y2 लेना चाहते हो। ठीक है, तो अब देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने किया, आई होप समझ में भी आया होगा। सेकंड आप करो। थर्ड है, ये अल्फाबेट के टर्म्स में है तो कंफ्यूज मत होना कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल सेम वही है, आपको फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज पुट करने हैं। थर्ड मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, अब हम पुट करते हैं। हम यही मानेंगे कि हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है x1 y1 और सेकंड ब्रैकेट है x2 y2, उसके अकॉर्डिंग ही हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहूं तो फॉर्मूला यूज करूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, सेकंड ब्रैकेट का x कोऑर्डिनेट, तो माइनस a माइनस x1 क्या है a, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है माइनस b माइनस y1 क्या है b का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? x2 माइनस x1 मतलब माइनस a और y2 माइनस y1, तो y2 क्या था माइनस b और फिर माइनस लगा है और उसके बाद है y1, तो माइनस और y1 क्या है b, माइनस b इसका होल स्क्वायर। अब देखो, माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस 2a और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b इसका भी होल स्क्वायर। माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से अगर ये एक पूरा टर्म है और 4 मैं कॉमन ले लूं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, क्योंकि इसके बीच में प्लस और माइनस तो नहीं है ना, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और 4 को हम क्या समझ सकते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 पेयर में है और पेयर में है तो वो एक बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप ये मैंने क्या किया, रूट से कैसे बाहर निकाला, ये आपको समझ में आया होगा। देखो, ऐसे सॉल्यूशंस आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, सेकंड आपके लिए होमवर्क था, थर्ड मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारे 2 पॉइंट्स है 0,0, ये क्या होता है ओरिजिन। 0,0 क्या होता है ओरिजिन। देखो, ये पॉइंट होता है ना हमारा 0,0 और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, नाम क्या है ओरिजिन। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है 36,15। ये 2 पॉइंट्स है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो।
अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, किसी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये हमारा एक पॉइंट है और इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से पूछा गया है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। अलग कुछ नहीं है, मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये एक कोई सर्टेन पॉइंट है जो हम एज्यूम कर रहे हैं। देखो यहां पे कर लेते हैं, ये मान लो ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन क्या होता है ओ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, इज कोई सा भी पॉइंट जिसका डिस्टेंस हमें ऑरिजिन से पूछा गया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ओपी इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना कैसे मैं वो बताता हूं। देखो, नॉर्मल फॉर्मूला अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ऊपर है तो यहां पे x² मत समझ लेना, ये x2 है और ये x1 है। तो ये था अभी तक का फॉर्मूला जो अभी हमने समझा है। बट अगर एक पॉइंट ऑरिजिन का हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है √x² प्लस y²। मान लो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसी फॉर्मूला से कैसे फाइंड करते हैं। देखो, √ हम इस वाले पॉइंट को एज्यूम करते हैं, ये है हमारा x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, x2 क्या है और x1 क्या है, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है y1 क्या है, मतलब 0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसे अगर हल्का सा सॉल्व आप कर लोगे तो 0 माइनस x, ये तो x हो जाएगा ना, 0 माइनस x तो कुछ होता ही नहीं है, तो नॉर्मल x रहेगा, प्लस 0 माइनस y, ये भी y ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से आप 0 माइनस कर रहे हो तो कुछ माइनस कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारा यही आ गया √x² प्लस y²। तो हम बार बार ये 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर ये नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से बताना हो, तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहां से आया मैंने वो भी बता दिया आपको। अब इसे मैं आपके लिए सॉल्व करके बता देता हूं। देखो, यहीं पे कर देता हूं, डिस्टेंस हमारा √x² प्लस y²। x क्या है 36 का स्क्वायर प्लस y², y क्या है 15 का स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वो होगा हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एक चीज और मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमारे किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से पूछा हो। अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछा है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो अब देखो, आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स है उसे समझते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही है, किस तरीके से है वो पहले समझते हैं फिर पता चलेगा। सबसे पहले आपको अगर कोई फिगर गिवन है तो आप उसे कैसे बताओगे कि स्क्वायर है, या फिर कैसे बताओगे कि रेक्टेंगल है, या फिर कैसे बताओगे रोम्बस है, या कैसे बताओगे पैरेललोग्राम है, तो ये समझते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्वायर के प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज, रोम्बस के प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, ये चीजें याद होनी चाहिए, आपको आ जाएगा आंसर। तो देखो, पहला है हमारा स्क्वायर। कोई सा भी फिगर स्क्वायर तब होगा जब उस फिगर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब कोई सा फिगर गिवन है, अगर उसके चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, ठीक है, मतलब ये 4 साइड इनका मेजरमेंट आपस में इक्वल और दोनों डायगोनल ये आपस में इक्वल, ठीक है, तो उसे कहेंगे स्क्वायर। सेकेंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एंड डायगोनल्स शुड ऑल्सो बी इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड तो इक्वल होने चाहिए बट डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा रेक्टेंगल। थर्ड, रोम्बस। रोम्बस के लिए और 4 साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, यहां पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बस हमारे चारों साइड इक्वल होंगे। और पैरेललोग्राम के लिए हमारे ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, डायगोनल यहां भी इक्वल नहीं होगा। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आपस में इक्वल। रोम्बस में चारों साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल।
पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल अगेन नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब देखो पांचवा पॉइंट है पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। मतलब आपके पास एक फिगर गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है कि वो फिगर पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं कि इसमें प्रूफ करना है कि आप ये प्रूफ करो कि ये है और ये नहीं है, जैसे पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है, तो आपको उसमें दोनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस है उसे दिखा देना है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? देखो ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। तो अगर उस फिगर में हम ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दे तब तो बता ही नहीं सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड दोनों में ही इक्वल है। बट अगर हम डायगोनल अनइक्वल प्रूफ कर दे तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल आ जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में ये आए कि प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए और डायगोनल नॉट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, छठा रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। अगेन वही चीज करो, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ऑल फोर साइड्स तो दोनों फिगर में इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होता है और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है। तो हमें यही चीज दिखा देना है। सेवेंथ है हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है पहले मैं वो समझाता हूं। देखो कोलिनियर जो वर्ड है ना, ये हमारा आया है दो वर्ड से, कोल और लीनियर। कोल का मतलब होता है टुगेदर और लीनियर का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। और पूरा नेम क्या है हमारे पॉइंट का? कोलिनियर पॉइंट, मतलब टुगेदर लाइन पॉइंट। टुगेदर लाइन पॉइंट मतलब गिवन पॉइंट्स अगर एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे मान लो मैं कुछ फिगर्स आपको दिखाता हूं, एक पॉइंट हमारे यहां पे है, एक यहां पे और एक यहां पे। क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ सकते हैं? देखो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ऐड करना चाहूं तो ये पॉइंट तो आ जाएंगे, बट ये पॉइंट रह जाएगा। अगर मैं इन दोनों को करना चाहूं तो ये रह जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को करना चाहूं तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, तो ये देखो ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आई होप कोलिनियर पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे हमें यह समझना है कि आपको कोई सा तीन पॉइंट गिवन है, जैसा कि अभी हमने केस में देखा था कि यहां पे जैसे देखो ये तीन पॉइंट्स गिवन थे, आपको इन तीन पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है? तो देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको करना क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट। हमारे पास तीन पेयर होंगे, मान लो ए बी एंड सी। इनमें से दो पेयर ऑफ पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सम अगर थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है, जैसे ए बी हमारा एक पेयर हो गया, बी सी हमारा एक पेयर हो गया और ए सी हमारा एक पेयर हो गया, ये तीन पेयर बन सकते हैं। अगर हमारा कोई सा दो पेयर का सम तीसरे पेयर के इक्वल है तो वो हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट। मतलब यहां तो हमें दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। अगर ऐसा है तभी आप कह सकते हो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, जैसा कि हमने समझा था। हम इसे मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,5। सेकेंड पॉइंट बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। थर्ड पॉइंट सी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं? ठीक है, हमें यह बताना है। तो हमने क्या समझा कि कोई सा भी दो पेयर ऑफ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और उसका सम हमारे थर्ड पेयर के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां पे तीन पेयर ही बनेंगे, वो तीन पेयर हम बना लेते हैं। पहला तो ए बी का डिस्टेंस, दूसरा बी सी का डिस्टेंस और तीसरा ए सी का डिस्टेंस। इसके अलावा कुछ और तो नहीं निकाल सकते हो आप? एक बार सोच लो, आपको अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, इसके अलावा कोई और डिस्टेंस आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अब एक एक करके तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो देखो डायरेक्टली मैं करता हूं, ये x1 y1 x2 y2,
वैसे आपको एक्चुअली लिखना है कि यहाँ पे x1 हमारा 1 है, x2 2 है, y1 5 है और y2 3, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूं तो एक सेकंड के लिए आप समझना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y1 क्या है होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहीं पे कर देता हूं। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब बीसी का डिस्टेंस देख लेते हैं। अब इस केस के लिए अगर आप इसे x2 y2 मान रहे हो तो ये है x1 y1, तो उसके अकॉर्डिंग पुट करना। अब देखो इसे मैं कहता हूं ये है x2 y2 x1 y1। चलो अब इस तरीके से करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 क्या है -2, तो -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 माइनस y1 क्या है -11 का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का है और ये जो माइनस है इन नंबर्स के साथ ये इस कोऑर्डिनेट का है, तो हमें दोनों यूज करना है। ठीक है, अब देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। यहीं पे कर देता हूं 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 11 प्लस 3 14 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, अब यहीं पे देख लो 196 में से अगर 16 आप ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 212। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 212 को अगर ऑल सॉल्व करोगे तो 253 यूनिट्स आ जाएगा। अब निकालते हैं अपने थर्ड डिस्टेंस AC। अब इस केस में हम x1 y1 इसे मानते हैं, x2 y2 इसे मानते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसे हमने x2 माना है तो -2 माइनस x1 दैट इज 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये x1 y1 x2 y2 किसे हम एज्यूम कर रहे हैं वो आप देख रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग करोगे बट उसी अकॉर्डिंग पुट करना वैल्यू, तब भी आंसर आ जाएगा। -2 -1 3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाता है 256। सॉल्व होके आ जाएगा अंडर रूट 265। तो अब देखो हमारे AB के बीच का डिस्टेंस आया √5, BC के बीच का डिस्टेंस आया 2√53 और AC के बीच का डिस्टेंस आया अंडर रूट 265। तो अब देखो यहां पे मैंने डिस्टेंस लिख लिए हैं, AB है √5, BC है 2√53, AC है अंडर रूट 265। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 इंटू 53 यूनिट्स। 5 इंटू 53 कैसे, तो देखो 265 को अगर प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। अब 53 प्राइम नंबर है तो ये किसी से नहीं होगा, तो 265 को हम 5 इंटू 53 लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर 265 लिखो या फिर रूट के अंदर 5 इंटू 53 लिखो, एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो यहां पे आप देख लो AB प्लस BC AC के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो AB क्या है √5 प्लस BC क्या है 2√53 और AC क्या है 5 इंटू 53 और ये अंडर रूट में। ठीक है, तो √5 प्लस 2√53 और AC क्या है अंडर रूट 5 इंटू 53। हमें ये दिख रहा है कि ये इक्वल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि √5 प्लस 2√53 अंडर रूट 5 इंटू 53 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेंस दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, यही कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने का क्वेश्चन है। इसे आप सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो अब देखो आगे हम बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। इसका कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में और ये 4 पॉइंट्स सेकंड पार्ट में। हमें ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा, फर्स्ट मैं आपको बताता हूं। अब देखो जो 4 पॉइंट्स है, पहले मैं सिंपली आपको ग्राफ में दिखाता हूं ये कहां पे हो सकते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है -1, -2, सेकंड है 1, 0, थर्ड है -1, 2 और फोर्थ है -3, 0।
पहले तो आपको एक चीज करना है, चारों पॉइंट्स को देखो और बताओ कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कमेंट जरूर करना अपना आंसर। अब देखो मैं बताता हूं, -1, -2 ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। लेट्स से देखो मैं थोड़ा सा लोकेट कर लेता हूं। अब देखो अब करते हैं -1, -2, -1, -2, यहां पे हमारा इसे ए कहते हैं हम। 1, 0 मतलब एक्स एक्सिस में 1 और वाई में हम कितना चले तो 0, तो ये यहीं पे होगा, इसे हम बी मानते हैं। ये हमारा ए, ये हमारा बी। थर्ड -1, -2, -1, 2 इसे हम सी मानते हैं। फोर्थ -3, 0, -3 और y में कितना चले 0, तो यहीं पे x में -3 चले और y में हम चले 0, 0 का मतलब y में हम बढ़े ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये फोर्थ यहां पे है, इसे हम डी मानते हैं। ये हमारा एक फिगर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है अपने फॉर्मूला को यूज करके कि ये कौन सा फिगर है। अब सिंपल है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, इन दो पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड करो और इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड, चारों पॉइंट्स का आपस में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करो और उसके बाद आप बता पाओगे कि ये कौन सा फिगर है। सबसे पहले मैंने यहां ग्राफ इसलिए दिखाया जिससे आप विजुअलाइज कर सको। अब देखो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए हमने किसे माना था, ये हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए बी का डिस्टेंस मैं बताऊं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2। तो x2 क्या है 1, y2 क्या है -1, 1 -1, ठीक है, प्लस y2 0 -2 का होल स्क्वायर, √1 -1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 प्लस और 0 + 2 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 और अभी हमने देखा था कि 8 को हम 2√2 यूनिट लिख सकते हैं। अब ए बी हो गया, बीसी का डिस्टेंस देखो। अब अगेन ये हमारा बी है, ये सी है। मैंने कहा था पहले वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 मानेंगे, तो वैसा ही करते हैं। x1 x2 y1 y2, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, -1 -1 -2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यहां भी हो जाएगा 4, अगेन 2√2 यूनिट्स। अब इसी तरीके से CD और AD का भी डिस्टेंस फाइंड करो। देखो CD का मैं करता हूं जल्दी से। यहां पे हमारा अगेन पहले वाले को x1 y1 और दूसरे को x2 y2, तो x2 ये है, x1 ये है, तो -3 -1 का होल स्क्वायर, x2 -x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू है -2 और x1 का वैल्यू है -1, तो वो तो हम लिखेंगे एज इट इज, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस प्लस मतलब -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8, अगेन 2√2 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से मैं बता देता हूं, एडी का जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये भी आपका आएगा 2√2 यूनिट्स। अब अगर इतना देख के आप बोल दोगे कि ये स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि जो चारों हमारे लेंथ है उसका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। ए बी का 2√2, BC का 2√2, CD का 2√2 और AD का भी 2√2 आएगा। बट अगर आप ऐसा कर देते हो तो आप हो सकता है सही हो, बट हो सकता है गलत भी हो। क्यों? क्योंकि चारों साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं और चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होते हैं, तो हम कैसे बोले कि ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है? तो इसके लिए हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर है और डायगोनल अनइक्वल आया तो वो रोम्बस है। डायगोनल क्या होगा? BD का डिस्टेंस फाइंड करो और CA का डिस्टेंस फाइंड करो। अगर BD इज इक्वल टू CA आता है देन इट इज ए स्क्वायर, और अगर BD नॉट इक्वल टू CA आता है देन इट इज अ रोम्बस। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इन दो डिस्टेंसेस को फाइंड करो, उसके बाद आप कमेंट में बताओ कि ये जो हमारे पॉइंट्स थे ये क्या है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस। अब देखो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। एक 8 पॉइंट और है ट्रायंगल, इसे कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास 3 पॉइंट गिवन होंगे,
अगर उन तीनों पॉइंट का आपस में डिस्टेंस इक्वल है तो वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और 3 साइड्स आर इक्वल। जैसे देखो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, अब इसमें हमने इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड किया और इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, तीनों इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई सा 2 आया, मान लो ये इक्वल आ गया, या फिर ये और ये इक्वल आया, या फिर ये वाला और ये वाला इक्वल आया, तो हम उसे कह सकते हैं आइसोसेलेस, क्योंकि एनी 2 साइड शुड बी इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम तभी बता सकते हैं जब हमारे 2 छोटे साइड्स का स्क्वायर हमारे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब मान लो ये हमारे पास 3 साइड, हमें तो पहले तीनों साइड का लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करना या डिस्टेंस फाइंड करना एक ही बात है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो ये तो इस लाइन का लेंथ हो गया ना, समझ रहे हो? वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस लाइन का लेंथ है, और सेम यहां पे भी। तो डिस्टेंस फाइंड करोगे तो तीनों साइड के लेंथ आ जाएंगे। अब इस वाले लेंथ का स्क्वायर करना, इस वाले लेंथ का स्क्वायर करना और इस वाले लेंथ का स्क्वायर करना। उसके बाद अगर किसी 2 स्क्वायर का सम तीसरे वाले के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि वहां पे वो पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। मतलब इस वाले साइड का स्क्वायर मान लो 1 सेकंड के लिए क्या आया है, x1 स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर आया है x2 स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड का स्क्वायर आया है x3 स्क्वायर। अगर यहां पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर x3 के स्क्वायर को इक्वल है तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। या फिर दूसरा पेयर भी बना सकते हो कि x1 और x3 के स्क्वायर का सम x2 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो कोई सा भी पेयर हो बट 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा, ट्रायंगल प्रूफ करना हो या कोलिनियर पॉइंट हो या फिर जो हमारे पॉलीगन्स है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वो सारी चीजें आपको समझ में आया, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया। अब कुछ 1-2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड प्रॉब्लम है, दोनों सिंपल है, बहुत ईजी है। एक मैं सॉल्व करता हूं, दूसरा आप करना, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 2, -5 और सेकेंड पॉइंट है -2, 9। हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हो, इक्विडिस्टेंट। फिगर के हेल्प से और समझाता हूं। ये 2 पॉइंट कहां पे होंगे, पहला है 2, -5, तो 2 तो देखो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और -5, -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा 2, -5, -2, -9, -1, -2 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे मान लो 9 है, तो ये हमारा -2, 9, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस पे ही एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों ही पॉइंट से इक्वल हो। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई सा भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसे हम x, 0 कह सकते हैं। पूछो क्यों? x तो यहां पे एक सर्टेन वैल्यू होगा, मतलब x एक्सिस पे ये एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है इसने, तो यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा, और y हमेशा ही 0 रहेगा अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे है। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब y तो उसने ट्रेवल किया ही नहीं है। समझ रहे हो? आई होप समझ में आ रहा हो। और सेम मैं y एक्सिस के लिए भी कह सकता हूं, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, y। y का वैल्यू कुछ भी होगा वो हम फाइंड करेंगे, बट उस केस के लिए x तो 0 रहने वाला है। क्योंकि देखो इस केस में y तो इसने ट्रेवल किया है, इसमें देखो ये नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट x एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, ना ये पॉजिटिव में गया है ना ये नेगेटिव में गया है, ये तो है 0 पे ही, ठीक है। तो यहां पे x तो 0 रहने वाला है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां पे हमारा पॉइंट कहां पे, x एक्सिस पे, मतलब इस वाले लाइन पे कहीं है। इस वाले लाइन पे अगर कहीं है तो y तो हमारा 0 होगा। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस
इज x, 0। x, 0 का मतलब है कि x का तो एक सर्टेन वैल्यू है जो हम फाइंड करेंगे, बट y तो 0 रहेगा। ठीक है, ये आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी वे में मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा ये पॉइंट 2, -5 से भी इक्वी डिस्टेंट है और यही पॉइंट -2, 9 से भी इक्वी डिस्टेंट है। मतलब x, 0 और 2, -5, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x, 0 और -2, 9, इसके डिस्टेंस के इक्वल। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना आपको आता है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना आपको आता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो x के टर्म्स में एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहीं पे मैं कर देता हूं, x1, x2, y1, y2। फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे भी x1, x2, y1, y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर। इससे आप ओपन कर सकते हो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 -5 हो जाएगा और -5 का होल स्क्वायर 25। यहां पे भी सेम वही होगा, -2 - x का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b प्लस 9 - 0 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देखो इसे दूसरे पेज में मैं करता हूं। तो अब देखो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ये तो अभी LHS ऐसे ही रहने दो, ये सॉल्व कर लो। यहां पे भी 4 और 25, ये हो जाएगा 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस x स्क्वायर -2 इंटू -2x, तो 2 इंटू 2 4 और x 4x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4x प्लस 81। अगेन यहां पे अरेंज कर लो आप, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 प्लस 4 85। अब देखो रूट तो हमें हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इन दोनों साइड को स्क्वायर करने का मतलब है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आपको पता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। सेम साइन है, कैंसिल हो गया। माइनस 4x इस तरफ जाएगा तो 4x प्लस 4x 8 है और यहां पे 29 है तो 29 माइनस 85, इसको मैं इस तरफ लिखा है। यहां पे कंफ्यूजन है तो देखो मैं बता देता हूं मैंने क्या किया। ये माइनस 4x था, इसको मैं इस तरफ ले गया तो ये हो गया 8 और ये 85 था, इसको मैं इस तरफ ले गया तो 29 पॉजिटिव पहले से था, माइनस 85 आ गया। 8x इज इक्वल टू 29 माइनस 85 क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा 56 बट माइनस 56। अब x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। x का वैल्यू क्या आ गया? -7। कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है? -7, 0। ठीक है, आई होप ये किस तरीके से सॉल्व किया वो समझ में आया। कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ जाता है -7, 0। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो है -7, 0, जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। सेम क्वेश्चन है, इसे आपको ट्राई करना है और अपना आंसर कमेंट में प्लीज बताना मुझे, ठीक है। सो आई होप आज के वीडियो में मजा आया होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो था और इजी था। हल्का सा लेंदी वीडियो हो गया होगा बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी था तो मजा भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अभी तक इस वीडियो में अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब इस वीडियो के बाद आपका होमवर्क ये है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी तो करना ही है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप करो। उसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कर सकते हो।
तो क्वेश्चंस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।